होता है ना, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में एक दो सेशन में इसको भी हम लेके चलेंगे, एल टेस्टिंग को कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो ये वो फीचर सेक्शन वाला काम आ गया यहाँ तक। ये एक्चुअली वो क्या हुआ है, उन्होंने वो फुली कनेक्टेड तक आ गया ना वो एक्टिवेशन फंक्शन। और उसके बाद उन्होंने क्या किया है आगे, सॉफ्ट मैक्स वो चीजें यूज नहीं की। ठीक है, वो देखें वो यहाँ पर आके यूज की ये सॉफ्ट मैक्स। तो यहाँ पर उन्होंने एलएसटीएम लगाया, तो एक हाइब्रिड कॉम्बिनेशन बन गया, उसके थ्रू लेकर चले। अब जब इसकी जब वो बात करें, देखना लिखा है प्रिपरेशन एंड फीचर एक्सट्रैक्शन, प्रॉपर हेडिंग दी है। तो जिसके अंदर उन्होंने बताया जी, उन्होंने सीएनएन को और इस मेथड के थ्रू उन्होंने क्या किया है, ये आपके पास फीचर एक्सट्रैक्ट किए हैं। अब उसमें एक्चुअली एलएसटीएम में आगे जाके हम देखेंगे, उसमें फिर आगे 4 पैरामीटर्स आते हैं। ये जो मैथ वगैरह है, ये अभी मैं खुद नहीं आपको करवा रहा, वो फिर ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जस्ट मैं भी सिमुलेशन पे फोकस रख रहा हूँ। ये मैथ वगैरह पे बाद में हम देख लेंगे। तो ये उसमें एक्चुअली फॉर गेट का गेट होता है, 4 किस्म के गेट होते हैं। जब हम एलएसटीएम करेंगे उस टाइम हम इसकी बात करेंगे। मेन चीज है, ये देखें ये इंपॉर्टेंट चीज है, टेबल। अब इसमें देखें उन्होंने हर लेयर को यहाँ पे डिफाइन किया है कि जी कि आपने जो कन्वोल्यूशन वन थी उसके क्या डिमेंशन थी जो हमें वहां पे शो हो रही थी। उसमें स्ट्राइड कितना लिया था आपने, स्ट्राइड होता है कि कितने पिक्सेल्स को छोड़ के आपने आगे उसको रख के कन्वॉल्व करना है, या ठीक है, या कितने कितने को छोड़ते हुए आपने उसको पूल करना है ना, वो स्ट्राइड होता है। अगर वन होगा तो वो जस्ट वन रो और वन कॉलम को आगे स्विच करेगा। टू है तो वो टू टू को डायलेशन फैक्टर भी उसको बोल रहे होते हैं इसी चीज को ना। तो वो चीज आ गई। उसके चैनल्स कितने, लेट्स सपोज अब देखें जिस जिसमें आप हाई लेवल पे जाते हैं, आपके जो कर्नल साइज है कन्वोल्यूशन का वो रिड्यूस हो जाता है, नंबर ऑफ चैनल बढ़ जाते हैं। और ये रिड्यूस क्यों हो रहा है, एक्चुअली जो पूलिंग है ना, पूलिंग उसकी डिमेंशन को कम कर रही होती है। हर और मैं जब किसी दिन ना आपको हर कन्वोल्यूशन और पूलिंग के बाद भी हम इमेज को एनालाइज कर सकते हैं उसके फीचर्स को ना। वो भी चले नेक्स्ट टाइम मैं किसी दिन करवा दूंगा कि कन्वोल्यूशन वन के बाद देखें जी रिजल्टेंट फीचर्स किस तरह के आ रहे हैं, पूलिंग वन के बाद रिजल्टेंट फीचर कैसे आ रहे हैं, उसकी डिमेंशन कितनी आ रही है, वो हम उसको प्लॉट भी करके देख सकते हैं। तो ये वो आपने यूं बता देना, कन्वोल्यूशन वन इतने कर्नल साइज है, विंडो साइज कितना, स्ट्राइड ऑफ 4 इतने हमने चैनल यूज किए हैं। तो ये एक्चुअली ये सिमुलेशन सेटिंग्स बताना जरूरी होती है कि कोई भी अगर कोई रिव्यूअर है, वो हमारे काम को अगर दोबारा रीजनरेट करना चाहता है या कोई रीडर करना चाहता है, तो इतना इजी होना चाहिए बेटा कि वो उसको दोबारा रीजनरेट कर सके। अगर जैसे आपने ऊपर डायग्राम तो बना दी, उसकी सेटिंग्स नहीं बताई कि कन्वोल्यूशन लेयर कितने की थी, कितने चैनल थे, क्या स्ट्राइड था, कौन सा पूलिंग मेथड था, तो वो उसको रीजनरेट करना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये हैबिट बनाएं कि आप इस तरह टेबुलर फॉर्म में, कुछ लोग इमेजेस के साथ इसको एम्बेड कर देते हैं। और जो आखिरी वाली लेयर्स हैं उसमें आप देखें, उसमें कर्नल स्ट्राइड वगैरह नहीं होता। उसमें क्या होता है, उसमें जस्ट चैनल्स आते हैं ना, फीचर्स एट्रीब्यूट्स होते हैं। और ये इसमें क्योंकि 100 क्लासेस ये लेके चलेंगे तो उन्होंने 100 को लिखा हुआ है। और ये चीजें आप मतलब लेके चलेंगे मतलब इस अप्रोच पे मतलब। और ये जो ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप है, मैं मतलब इस टाइम साउथ कोरिया का आउट क्लास ग्रुप है जिसका मैं पेपर लिखा रहा हूँ। इनके ट्रांजैक्शन से नीचे पेपर नहीं, मतलब अभी तक जितना मैंने सुना है आउट क्लास। और ये जस्ट अभी तक जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी में है, डॉक्टर सजाद साहब है, ये इन्हीं के ग्रुप हैं। और इस टाइम डीप लर्निंग में ये ग्रुप आउट क्लास में कहता हूँ। और इनके आप पेज पर ट्रांजेक्शन पेपर, और ये इसी प्रोज पे आप देखें लेके चल रहे हैं, वो सारे के सारे डीप लर्निंग तमाम के तमाम। और बड़े अच्छे इनके हैं जो इनके पेपर हैं। खान मोहम्मद साहब हैं जो बच्चा इसको लीड कर रहे हैं ना इस ग्रुप को। तो मैं इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत ज्यादा। जस्ट आप इनके पेपर देखें, एक एक दो दो मॉड्यूल्स वेरिएट करके पेपर निकले हुए हैं इनके। तो अगर आप एक मॉडल अच्छा बना लेते हैं, जस्ट उसको आप डिफरेंट एप्लीकेशन में यूज कर लेते हैं। और इसकी मल्टीपल एप्लीकेशन है जो अभी तक मैंने इम्प्लीमेंट की हैं। उसमें हैंड रिटन जो आपके डिजिट्स वगैरह हैं, या कोई भी हैंड रिटन आपने लिखा हुआ है तो उसको रिकॉग्नाइज करना है, फेक सिग्नेचर्स को करना है। इवन जो आपके फेक न्यूज हैं, डी नॉइजिंग भी इनके थ्रू हो रही है कि इमेज को डी नॉइज करना, इमेज को रिकंस्ट्रक्ट करना। फिर उसके बाद आपने जो राइटिंग लिखी है उनको मैच करना, टेक्स्ट को कन्वर्ट करना कि कितना सिमिलर है। एक पर्सन, मैंने एक चीज लिखी है, कोई पर्सन मेरी कॉपी कर देता है, वो लिख देता है, उस चीज को अपने वेरीफाई करना कि वो टेक्स्ट क्या नाम नहीं लिखा है, फेक तो जनरेट नहीं हुआ। GAN और ये चीजें वो हम खैर स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। तो आप इस तरह इन पेपर्स को लेके चला करें। खैर अब हम आते हैं दोबारा उसी सिमुलेशन की तरफ वापस। अब मैं उसी रेजिड्यू नेटवर्क को यहाँ पे इंप्लीमेंट करने लगा हूँ। पहले मैं थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर लेके चलूंगा, कस्टमाइज, फिर हम उसको बिल्ट इन फंक्शन है उसके थ्रू भी लेके चलेंगे, तो उसके थ्रू जरा क्विकली हो जाएगा। अब लेट्स सपोज हमने नेटवर्क की
कुछ वेरिएबल होते हैं, जब हमने कन्वोल्यूशन लेयर बनानी होती है ना, हम उसमें बता दें जी कि उसका फिल्टर साइज तो 3x3 होगा, लेट्स सपोज। उसकी विड्थ, उसके चैनल कितने यूज करने हैं, जिस तरह उधर था अभी ये पेपर में उसने चैनल बताया था जी कि आपने 30, पहले 56 चैनल यूज किए गए हैं, फिर 64 यूज किए गए हैं, फिर 32 चैनल यूज किए गए हैं। तो उसको हम यहाँ पर एक वेरिएबल नेम लेते हैं नेट विड्थ। यहाँ पे जस्ट मैं आर्किटेक्चर बनाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा, ट्रेनिंग शेनिंग कुछ नहीं करूंगा। ट्रेनिंग यहाँ से भी हो सकती है, वो मैं डिजाइनर के थ्रू करूंगा। तो नेट वेट आपने एक वेरिएबल ले लिया, जितने भी लेना है, 64, 32, 16, वट एवर। नहीं आ रही है सर, अच्छा, वो शेयर करने प्लीज। स्क्रीन शेयर नहीं? सर वो असल में मेरा ख्याल है आपने जस्ट आर्टिकल शेयर किया हुआ है ब्राउजर पे। ओ सॉरी, अच्छा अच्छा, ठीक हो गया, अब शेयर है जी। हाँ आ गया सर, ओके। ओके, तो हमने पहले मैं चले क्लियर कर लेता हूँ ताकि मेमोरी को मैं क्लियर कर लूँ, CLC एंड क्लियर। यहाँ पे भी लिख सकते हैं, वो मेमोरी को क्लियर हो गया, डन। ठीक है जी। आपने वो नेट विड्थ, नंबर ऑफ चैनल जो हम लेके चलते हैं ना, वो आपने यहाँ पर बता दिया। अब वही है कि लेयर्स आपने खुद बनानी है। अब यहाँ पर आप कोई प्री ट्रेन मॉडल यूज नहीं कर रहे। एक है मैं प्री ट्रेन मॉडल को यूज करते हुए उसके अंदर चेंज करूँ, मैं वो काम नहीं कर रहा। मैं नेट अपना ही मॉडल बनाना चाह रहा हूँ अपनी मर्जी का। अब मैंने बताया था इसका नेम जो मर्जी रखो, लेयर्स लिखना जरूरी नहीं है, जो मर्जी रखें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, बट मीनिंगफुल नेम होना चाहिए। अच्छा, अब देखें जी, पहले सबसे पहले आ गया इनपुट, इमेज इनपुट लेयर। इनपुट लेयर का नाम कैसे लेना है, ये लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था जब रेस्ट नेट को, एलेक्स नेट को इम्प्लीमेंट किया था लास्ट लेक्चर में। एलेक्स नेट डॉट लेयर डॉट वन करते थे तो उसका नेम आ जाता था। वहां पर मैंने देखा था इमेज इनपुट लेयर पहला लेयर का नाम होता था। जो हम वहां पे, मैं ड्रैग ड्रॉप कर रहा था ना इमेज इनपुट लेयर, अगर उसको आप कमांड लाइन के थ्रू करना चाहते हैं तो इमेज इनपुट लेयर, लेयर का एल कैपिटल है, ये आपने याद रखना है। ठीक है जी, इमेज इनपुट लेयर। अब पहले आप क्या बताते हैं, पहले आप बेटा इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो आपने इसको बताना होता है कि आपने इनपुट साइज क्या देना है। जिस तरह वहां पर मैंने 227 x 227 दिया था। अगर आपका इनपुट साइज डिफरेंट, आप कहते हैं कि मेरा जो है उसमें मैं इमेजेस है वो मैं स्केलिंग करके 32x32 का लेना चाह रहा हूँ, तो इट्स अप टू यू, जो डिमेंशन होगी उसके अकॉर्डिंग लेके चलना है। तो ये बाकी मर्जी है, क्योंकि मेरे पास जो अभी तक डाटा सेट मैंने सेट किया हुआ है वो 227 के अकॉर्डिंगली है, तो इसलिए मैं यहाँ पे जो डिमेंशन है वो, नहीं तो मुझे उसको तुम्हारा प्री प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर वो आप 8 GB में लेके चल रहे हैं तो 3 होगा, अदरवाइज वो जस्ट 227 1 भी लिख लें या ना भी लिखें तो वो एक ही बात है, वो ग्रे स्केल के लिए हम उसको यूज करेंगे। अब आप क्योंकि यहाँ पर अब आप खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो आगे हमने इनको कॉल भी करना होगा, कनेक्ट करना होगा आपस में, कि ये लेयर इसके साथ कनेक्ट हो, ये लेयर इसके साथ कनेक्ट हो। तो हमें हर लेयर को एक मीनिंगफुल नेम देना पड़ेगा। वहां पर तो हम ड्रैग ड्रॉप कर रहे थे, यहाँ पर तो ड्रैग ड्रॉप नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हमें इसको एक प्रॉपर नेम देना पड़ेगा। तो उसके लिए होता है नेम, उसकी प्रॉपर्टी आ गई, क्या नेम देना है। लेट्स सपोज, अब ये आपकी मर्जी है, लेट्स सपोज जो पहली लेयर ये एज ए इनपुट है तो मैं इसको इनपुट क्या देता हूँ, कि इसको अब मैंने जब भी कॉल करना है इस लेयर को, कि कोई भी काम करना होगा, तो मैं इसके लिए क्या यूज करूंगा, इनपुट लेयर। ये ब्रैकेट स्टार्ट हुई थी, दिस वन, ये इनपुट लेयर। ठीक है जी, ये इनपुट साइज आ गया पहला, फिर नेम आ गया और उसकी वैल्यू, तो उसको मैंने किस नाम से दी, पहली इनपुट लेयर थी। उसके बाद हमने कन्वॉल्व किया था, बैच था और रेन्यू था, आपको याद होगा जो मैंने वो पेपर आपको दिखाया था, उसमें हम जो लेके चल रहे थे, यही था ना, ये वाला मॉडल था। ये पहले कन्वॉल्व, बैच, रेलू और फिर मैक्स फूड था। तो अब हमने क्या करना है, पहले हमने इनपुट ले लिया। इनपुट तो डेफिनेटली उसमें नहीं बताया गया, लेकिन इनपुट होता है। अब उसके बाद कन्वोल्यूशन है, उसका जो फंक्शन है कन्वोल्यूशनल 2D। वो अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास ना 3D है, 2D है, किस तरह। तो नॉर्मली इमेजेस के लिए हम 2D को लेके चल रहे होते हैं, कन्वोल्यूशनल। और अगर वो वन डायमेंशनल डाटा है, क्योंकि ये रिग्रेशन वो फीचर बेस पे भी लग जाता है कन्वोल्यूशन या LSTM वगैरह, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उसको लेके चल रहे होते हैं। लेयर का एल कैपिटल होगा, कन्वोल्यूशन लेयर। अच्छा, अब इसमें पहली चीज होती है जी इसका साइज, फिल्टर साइज। जिस तरह वो था ना 5x, और ये फिल्टर साइज याद रखिएगा, ये मिनिमम 3 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये प्रेफर किया जाता है, इट मस्ट बी अ प्राइम नंबर। और नंबर होना चाहिए, इवन नहीं होता, प्रेफर नहीं किया जाता। ये इमेज प्रोसेसिंग की पूरी थ्योरी है। ठीक है, मैं भी उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता, जिन्होंने इमेज प्रोसेसिंग पढ़ा उनको आइडिया होगा कि ये इवन नंबर नहीं होता, इट मस्ट बी ए ऑड नंबर। और ऑड में भी प्रेफर किया जाता है ज्यादातर प्राइम नंबर्स को, ज्यादातर, जरूरी नहीं है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो जस्ट अपने ऊपर और या वन के ऊपर डिवाइड होते हैं, 3, 5, 11, 17 लाइक दिस वन। लेकिन आप देखेंगे 9 का फिल्टर भी यूज किया जाता है।
तो odd 3 5 7 9, किसी पेपर में आप 2 नहीं देखेंगे, किसी पेपर में 4 नहीं देखेंगे, किसी पेपर में 6 नहीं देखेंगे, क्योंकि इसके पीछे इमेज प्रोसेसिंग की पूरी एक थ्योरी है। मैं खैर उसमें नहीं जा रहा। स्ट्राइड पुलिंग वगैरह में ऑड इवन दोनों आ सकते हैं, लेकिन कन्वोल्यूशन में इट मस्ट बी अ ऑड नंबर। तो हमने अब इधर है फिल्टर साइज, अब पेयर्स के अंदर भी लेके चल सकते हैं, और ये स्केयर्ड मैट्रिक्स होती है 3,3 5,5 लाइक दिस वन। तो मैं इधर ले रहा हूँ 3 जब मैंने लिखा, अंडरस्टूड है, जब मैंने एक वैल्यू लिखी है ना बेटा, तो अंडरस्टूड है इसकी रो भी यही है, कॉलम भी ये है। तो 3 का मतलब क्या होगा, 3 क्रॉस 3। तो ये एक कन्वोल्यूशन विंडो साइज बनेगी 3 क्रॉस 3 की। उसका कितने फिल्टर लेने हैं, नेट विड्थ के भाई जी, नेट विड्थ। ठीक हो गया, नेट विड्थ 16, ऊपर क्योंकि 16 मैंने डिफाइन किया हुआ है, 16 होगा। इसमें अब फिर आगे आ जाते हैं जी, जीरो पैडिंग करनी है नहीं करनी, वो कन्वोल्यूशन, ये फिर वही आ जाता है कंसेप्ट, क्या नाम है अपना, इमेज का। तो हम कहते हैं ये पैडिंग, ठीक है जी, कॉमा कौन सा है जी, सेम मेथड वो लेके चल रहा है जी, सेम कॉमा, फिर आगे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जी, सॉरी, इसको अपने नेम जरूर देना, ठीक है जी। नेम जहां वहां पर तो वो खुद ब खुद देता था ना, CUNB1 CUNB2, पूल 1 पूल 2 पूल 3 पूल 4, वो एक्चुअली उनके नेम थे। यहाँ पे इसको आपने क्या नेम देना वो आपकी मर्जी है। तो मैं इसको जो नेम देना चाह रहा हूँ, नेम हमेशा मीनिंगफुल यूज किया करें, जो आगे जाके भी आपके लिए उसको देखते ही पता चल जाए। अब ये क्योंकि ये डायरेक्टली इनपुट के साथ इन्वॉल्व कर रहा है, तो CONV, लेट्स सपोज INP, इनपुट। तो INP कन्वॉल्व इनपुट मैंने नाम दे दिया, तो एक पता चल जाएगा जी इनपुट की कन्वर्शन दे रहा है। उसके बाद क्या था जी, बैच नॉर्मलाइजेशन था, BATC, बैच नॉर्मलाइजेशन का N कैपिटल होगा, नॉर्मलाइजेशन, और फिर लेयर का L कैपिटल होगा, ठीक है जी। अब इसमें आपने बताना है जी कि आपने किसको, इसका नेम क्या देना है नॉर्मलाइजेशन का। बाद में इसको मैं कनेक्ट भी करूंगा, अभी मैं कनेक्ट नहीं कर रहा, जस्ट वो इंडिविजुअल वो होगा। इसका हम नेम दे देते हैं, दिस वन इज अ नेम, और इसका जो नेम होगा वो मैं, हम इसको नाम दे देते हैं जी कि बैच, BN बैच नॉर्मलाइजेशन। ये किसका है जी, इनपुट का है, क्योंकि अभी तक ये इनपुट के साथ ही है, कनेक्ट हो रहा है। और उसके बाद रेलू एक्टिवेशन फंक्शन था, तो रेलू लेयर, और इसका नेम आ गया बेटा कि इसमें फिल्टर शिल्टर वगैरह नहीं होते होते। ये जस्ट वो बैच नॉर्मलाइजेशन क्यों कर रहे होते हैं बेटा, चलो कन्वोल्यूशन के बाद ना समटाइम ये होता है कि वो नॉन लीनियर डेटा भी आ जाता है, तो उसको हम फिर नॉर्मलाइज कर रहे होते हैं, और उसके लिए फिर हम ये बैच नॉर्मलाइजेशन लेयर को हम यूज कर रहे होते हैं। इसके अलावा और भी पर्पसेस हैं उसके, वो हम फिर बाद में किसी दिन उसको लेकर चलेंगे। तो रेलू, अब ये क्या है, नॉर्मलाइजेशन लेयर, नॉर्मलाइज बैच जी, सर नॉर्मलाइजेशन लेयर में ना जेड के बाद ए लगा दें सर। नॉर्मलाइज, थैंक यू, नॉर्मलाइजेशन, ठीक हो गया। तो ये आ गया आपके पास। और ये रेलू किसके साथ है, ये NP नॉर्मलाइज बैच के साथ है। तो NP मैंने यहाँ चलो अभी इनपुट का, ये तो इनपुट लिख लेते हैं, इनपुट, ये हमने उसका नेम लिख लिया। ये ABC भी लिखा जा सकता था, लेकिन फिर आगे जाके हमें इसको जरा करना मुश्किल हो जाता। अब इसके बाद आपके पास देखें, ये हमने भी पहले वाला किया है, ये वाला कन्वोल बैच रेलू, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद लेट्स सपोज आपका जी मैक्स पूल है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, मैक्स पूल आ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कन्वोल्यूशन ब्लॉक और ID ब्लॉक, ये कैसे बन रहे हैं, कन्वोल्यूशन ब्लॉक कैसे बन रहे हैं, ठीक है। इसके लिए एक तो काम ये है कि मैं एक अलग फंक्शन बना लूँ, सबसे बेस्ट काम ये होता है कि मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, और इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। उस फंक्शन के अंदर क्या होगा, उस फंक्शन के अंदर मैंने क्या बनाना होगा, कन्वोल्यूशनल बैच रेलू, कन्वोल्यूशन बैच रेलू, और एक एडिशन होगा, वो जमा करके ये चीज मुझे शो कर देगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप इसका एक यूनिट बना लें, सबसे बेस्ट अप्रोच ये होती है। तो खैर वो मैंने एक फंक्शन बनाया भी हुआ है, मैं क्विकली टाइम सेव करने के लिए आपको वो फंक्शन यहाँ पे शो कर देता हूँ। ये देखिए, वो मैंने एक फंक्शन बना लिया। फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, जो फंक्शन का नेम है उस फंक्शन को उसी नेम से सेव करना। अब जब ये फंक्शन बनेगा, क्योंकि कन्वोल्यूशन ले रहा है ना बेटा, तो इसमें आपको कुछ चीजें बतानी पड़ेगी कि उसके नंबर ऑफ फिल्टर्स कितने होंगे, 3 क्रॉस 3 5 क्रॉस 5 7 7, उसका स्ट्राइड कितना रखना है, और उसको टैग, टैग मीन उसको नाम क्या देना है आपने, ठीक है। ये आपने जो भी उधर से आर्गुमेंट पास करेंगे जी, लेयर 1 कन्वोल्यूशन, लेयर 2, लेयर 3। अब इसमें देखें क्या हो रहा है बेटा, इसमें एक कन्वोल्यूशन लेयर है, बैच नॉर्मलाइजेशन है, रेलू है, कन्वोल्यूशन है, बैच नॉर्मलाइजेशन है, मतलब ये वो एक काम हो रहा है, ठीक है। अब ये और जो प्रीवियस है, ये दोनों जमा हो गए, और इस फंक्शन को आपने वहीं पे सेव करना है जहां पे आपने इस फंक्शन को सेव किया हुआ है।
तो उसको मैं अभी फिलहाल सेव एज कर लेता हूँ, फाइल